नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में इस बार जो राजनीति देखने को मिल रही है वो सामान्य आरोप प्रत्यारोप से बिल्कुल अलग है। सत्ता पक्ष के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं और सवाल भी ऐसे जो सीधे सरकार के कामकाज, रिपोर्टों और जमीनी हकीकत पर चोट कर रहे हैं। इसे न तो विद्रोह कहा जा सकता है और न ही विपक्षी राजनीति। ये उस नई पीढ़ी की राजनीति है जहां पहली बार चुने गए विधायक खुद को सिर्फ सरकार का हिस्सा नहीं बल्कि जनता की आवाज मानकर बोल रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक नाम चर्चा के केंद्र में है, बीजेपी की नई विधायक मैथिली ठाकुर। वही मैथिली ठाकुर जिन्हें अब तक एक सांस्कृतिक पहचान और युवा चेहरे के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन जिन्होंने विधानसभा के भीतर अपने ही शासन की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करके राजनीतिक हलकों को चौंका दिया है। शुक्रवार को विधानसभा के पटल पर जब मैथिली ठाकुर खड़ी हुई तो उनके सवाल किसी राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने सीधे सीधे अपने क्षेत्र तारडी प्रखंड के कुरसो नदियामी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति को उठाया। उन्होंने कहा कि सरकारी रिपोर्ट में जिस भवन को मरम्मत योग्य बताया जा रहा है वो वास्तविक में पूरी तरह जर्जर हो चुका है और वहां नए भवन का निर्माण जरूरी है। यह बयान यहीं आकर रुकता नहीं है। असली सियासी बहस तब शुरू होती है जब विधायक ये कहती हैं कि सरकार की ओर से सदन में जो जवाब दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर खबर है। उन्होंने सदन में जो जवाब दिया गया यानी कि सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया वो उन्हें संतोषजनक यानी कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने विधानसभा के भीतर ही सरकारी तंत्र द्वारा पेश किए गए तथ्यों पर सवाल खड़ा कर दिया। यही वो बिंदु है जहां राजनीति दो हिस्सों में बंटती दिखती है। एक तरफ इसे सकारात्मक राजनीति कहा जा रहा है जहां विधायक जमीनी सच्चाई के आधार पर अपनी ही सरकार से जवाब मांग रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है, क्या सदन में गलत तथ्य रखे गए और अगर रखे गए तो जिम्मेदारी किसकी है, अफसरशाही की या राजनीतिक नेतृत्व की। मैथिली ठाकुर ने अपने भाषण में यह भी बताया कि वर्तमान में उस स्वास्थ्य केंद्र में केवल एक डॉक्टर तैनात है, जबकि पहले वहां 2 MBBS डॉक्टर कार्यरत थे। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में जहां पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं, वहां डॉक्टरों की कमी लोगों को या तो प्राइवेट इलाज की ओर धकेलती है या फिर शहरों की दौड़ लगाने को मजबूर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस स्वास्थ्य केंद्र का विस्तार और पुनर्निर्माण किया जाए तो अलीनगर और घनश्यामपुर जैसे 2 प्रखंडों के लगभग 40 से 50 हजार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकती है। यानी मामला सिर्फ एक भवन का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब एक विधायक खुद ये कह रही है कि सरकारी रिपोर्ट और जमीनी हालात में फर्क है, तो क्या ये प्रशासनिक विफलता है या फिर वो सिस्टम जो कागजों में सब कुछ ठीक दिखाता है लेकिन जमीनी सच्चाई से आंख मूंद लेता है। यही सवाल बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दे रहा है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब सत्ता पक्ष के किसी विधायक ने अपने ही विभागीय दावों को
चुनौती दी। इससे पहले जेडीयू विधायक कोमल सिंह भी खेल विभाग की रिपोर्ट पर सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने सदन में कहा था कि जिन जगहों को सरकारी दस्तावेजों में स्टेडियम बताया जा रहा है वहाँ वास्तव में केवल पुराने स्कूल मैदान मौजूद है, न दर्शक दीर्घा है, न ड्रेसिंग रूम, न शौचालय। लेकिन कागजों में सब कुछ पूर्ण दिखाया गया। कोमल सिंह ने तो यहां तक कहा कि कागजी दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यानी सत्ता पक्ष के भीतर ही सिस्टम पर अविश्वास की तस्वीर सामने आने लगी। अब जब मैथिली ठाकुर का नाम भी इसी सूची में जुड़ गया है तो सवाल सिर्फ एक विधायक का नहीं रह जाता। सवाल बनता है, क्या एनडीए के नए विधायक पुरानी राजनीति से अलग रास्ता चुन रहे हैं? क्या ये संकेत है कि अब सरकार हमारी है इसलिए चुप रहो वाली सोच टूट रही है? मैथिली ठाकुर के मामले में यह भी दिलचस्प है कि उन्होंने सिर्फ स्वास्थ्य तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने मिथिला की भाषा, लिपि और सांस्कृतिक पहचान को लेकर पंचायत स्तर पर मिथिलाक्षर केंद्र खोलने की मांग भी रखी। यानी विकास को उन्होंने सिर्फ सड़क, पुल या अस्पताल तक सीमित नहीं किया, बल्कि सांस्कृतिक असीमितता से जोड़कर देखा। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने पहले ही पिंक बस सेवा का प्रस्ताव रखकर ये संकेत दे दिया था कि उनकी प्राथमिकताएं बहुआयामी हैं। लेकिन यही बहुआयामी सोच अब राजनीतिक असहजता भी पैदा कर रही है, क्योंकि राजनीति का एक वर्ग ये सवाल उठा रहा है कि क्या सदन में सरकार के खिलाफ ऐसे सवाल उठाना पार्टी लाइन के खिलाफ है? क्या ये आंतरिक विरोध है या फिर ये लोकतंत्र का असली स्वरूप है, जहां सत्ता पक्ष के भीतर भी जवाबदेही तय की जाती है? या फिर एक और बात, क्या मैथिली ठाकुर को अभी ये समझ नहीं आ रहा, क्या उनको अनुभव की कमी है कि कौन से सवाल पूछे जाते हैं और किस पर चुप रहा जाता है, और अपने ही सरकार से सवाल किस तरह से लिए जाते हैं, उसका जवाब लिया जाता है? खैर, सच्चाई जो है वो मैथिली ठाकुर सामने रख रही हैं। इसके पीछे की आगे की राजनीति क्या है वो नहीं जानती। खैर, यहीं से गलत तथ्य रखने का आरोप वाला एंगल भी सामने आता है। अगर विधायक का दावा है कि भवन की हालत बेहद खराब है, डॉक्टर की कमी है और रिपोर्ट अलग कहानी कह रही है, तो इसका मतलब है कि सदन को गुमराह किया गया। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक सवाल भी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये भी कह सकती है कि रिपोर्ट तकनीकी आधार पर तैयार की गई थी और विधायक का आकलन अलग हो सकता है। यानी ये टकराव व्यक्तिगत नहीं बल्कि सिस्टम बनाम जमीन का है। लेकिन टकराव तो है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ सरकार पर हमला कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे उस बदलाव के रूप में देखा जाना चाहिए जहां पहली बार चुने गए विधायक सिर्फ पार्टी के झंडे नहीं उठा रहे बल्कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के केंद्र में ला रहे हैं। आज बिहार की राजनीति एक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ अनुभवी नेता हैं जो व्यवस्था के साथ चलना जानते हैं, जिसकी बात मैं कर रहा था कि क्या उनको अनुभव की कमी है मैथिली ठाकुर को। दूसरी तरफ नए चेहरे, जिसके बारे में कह रहा हूँ, जो व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर उसी नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती दिख रही है। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने अपनी ही सरकार से सवाल क्यों पूछा। असली सवाल ये है कि क्या सरकार इन सवालों का जवाब जमीनी सच्चाई के साथ दे पाएगी? क्या सिस्टम अपनी रिपोर्टों को दुरुस्त करेगा या फिर यह मामला भी राजनीतिक शोर में दब जाएगा? बिहार विधानसभा में उठी ये आवाज सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं है, ये उन हजारों लोगों की आवाज है जो सरकारी कागजों में सुविधाएं पाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत में संघर्ष करते हैं। और शायद यही वजह है कि मैथिली ठाकुर का ये कदम
किसी विरोध की तरह नहीं बल्कि जवाबदेही की राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस सवालिया राजनीति को कैसे लेती है, सुधार के अवसर के रूप में या असहज आलोचना के रूप में, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल दबाने से नहीं जवाब देने से मजबूत होता है। ये कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन विधानसभा में जो हुआ उसके बाद क्या पार्टी की ओर से कोई निर्देश मैथिली ठाकुर को दिया जाएगा या उनको कुछ बताया या समझाया जाएगा? समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहे मैं थोड़ा रहा हूँ, समझिए ज़्यादा। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी आपसे किसी और विषय के साथ। नमस्कार।